किए जाने लायक है? किनके नोटिस? विशेषाधिकार हनन का जो नोटिस दिया है। नहीं, ये नोटंकी कर रहे हैं। काय का विशेषाधिकार है? इन्होंने किया है। एक तरफ तो यही राजेंद्र राठौड़ के बयान देख लो आप इस हाउस में कि जो है वो विधायिका बहुत बड़ी होती है और कानून बनाती है और इसकी रक्षा होनी चाहिए। दूसरे कई प्रकरण हैं जिनके उदाहरण मैं गिना सकता हूं। और आज दूसरी तरफ वो खुद कोर्ट में चले गए और वहां पर केंद्रीय जो विधि मंत्री हैं वो कोर्टों के खिलाफ बयान दे रहे हैं। देखा नहीं आपने? रोजाना नहीं देख रहे हैं कि सरकार का नुमाइंदा होना चाहिए कॉलेज में, जजों की नियुक्ति में सरकार का नुमाइंदा होना चाहिए। ये सब कुछ कैप्चर करना चाहते हैं और आज यहाँ आकर के इस तरीके की बात कोर्ट में ले जा रहे हैं, बेवजह ले जा रहे हैं। कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा जो खत्म हो गया, जो बात खत्म हो गई, उसके बाद में कोर्ट में ले जाने से क्या मतलब? सस्ती लोकप्रियता के लिए ये लोग बात कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। जो शपथ पत्र विधानसभा सचिव ने कोर्ट में दिया है और ये बताया है कि सभी विधायकों ने जो दबाव में इस्तीफे दिए थे, आप पार्टी के प्रेसिडेंट। भाई वो प्रकरण खत्म हो गया, उसके ऊपर हमें चर्चा करने का कोई अधिकार नहीं है। जो चीज़ आई, जो चीज़ डिस्पोजल हो गई, उसके बाद में उसमें साफ तो चला गया और उसकी जो लकीर है उसको पीट रहे हैं। ये क्या बात हुई? इनको कोर्ट में ले जाने की जरूरत कहाँ पड़ गई आप बताओ? ये तो ले गए थे ना, ये 6 जो बैसपा विधायक आए थे इसको भी कोर्ट में ले गए थे। क्या मिल गया इनको? इसमें भी कुछ नहीं मिलेगा। ये तो रोजाना की थोती बातें करने के लिए, इनके पास मुद्दे नहीं है। जनता के मुद्दे लाओ। राजस्थान की सरकार ने जो अच्छा काम किया, जो योजनाएं ले आके आई, जो फ्लैगशिप योजनाएं, उसमें कमी खामी क्या है वो लेकर के आए, वो तो हम ठीक करेंगे। बजट कैसा चाहिए जनता के लिए, वो बजट कैसा आना चाहिए, उसके बारे में कोई सुझाव करो, कोई बात करो। अपने इलाके में क्या होना चाहिए वो बात करो। ये तो थोती नोटंकी कर रहे हैं। पहले कोर्ट में कर लिया, अब यहाँ आज खड़ी कर रहे हैं। बताते हैं मुद्दे लेके आते हैं, ये कहते हैं कथनी करने में फर्क है भैया। ARCP को राष्ट्रीय परियोजना देश के प्रधानमंत्री 2 बार कह के गए, नहीं करना शर्मनाक है इनके लिए। इस मतलब चल्लू भर पानी में डूब के मरने वाली स्थिति है बीजेपी के 25 सांसदों के लिए कि वो ARCP को राष्ट्रीय परियोजना नहीं घोषित करा सके देश के प्रधानमंत्री से। राज्य सरकार ने जो केंद्र को रिपोर्ट भेजी है, उस रिपोर्ट में कमी है। वो तो झूठी बातें करते हैं। वसुंधरा जी की भेजी हुई है। वसुंधरा जी गलत है तो कह दो कि वसुंधरा जी गलत है, पार्टी से निकालो उनको। ये नोटंकी करने वाले लोग हैं यार, जानते नहीं हो क्या आप? ठीक है, धन्यवाद। वालों ने CBI जांच, कौन मना कर रहा है इनको? कोई मना कर रहा है क्या? 15 परीक्षाओं का हो गया, मध्य प्रदेश में हो गया, हरियाणा में ये एग्जाम 8 साल से 10 साल से करा नहीं पा रहे हैं। करा लो ना, कौन मना कर रहा है इनको? कराओ ना CBI जांच। ये तो चाहते हैं एक भी नौकरी राजस्थान के बेरोजगार को नहीं मिले और हम ये कह सकें कि देखो कांग्रेस की सरकार ने नौकरियां नहीं दी इसलिए अब इनको वोट नहीं देना है। गुजरात वाले पे कह रहे हैं क्या ये? किरोड़ी जी तो MP हैं राज्यसभा के पूरे देश के, तो इनको कहना नहीं चाहिए। यहाँ बैठे बैठे बैठ करके नोटंकी लोग कर रहे हैं। इनको थोड़ी बहुत तो शर्म आनी चाहिए। उन बेरोजगारों के साथ में ये जले के ऊपर नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ इनको ये कहना चाहिए कि जल्दी जो है परीक्षाएं लीजिए, पारदर्शिता के साथ में लीजिए और जल्दी से जल्दी नौकरी दीजिए। मांग ये होनी चाहिए। उल्टी मांग कर रहे हैं कि रोक दो सारी नौकरियां। क्यों रोक दो भाई? अगर कोई पेपर आउट हो गया उसको सजा मिलेगी जिसने अपराध किया है, और जल्दी से जल्दी दोबारा पेपर करा के हम नौकरियां देंगे। ARCP पर केंद्र और राज्य रामलाल जाट, महेश जोशी, महेंद्र चौधरी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस देकर के आए हैं बीजेपी वाले कि विधायकों को दबाव में इस्तीफे इन लोगों ने दिलवाए। ये तो देखो अब चुनाव आ गया और विरोध करने के लिए उनके पास में सरकार के खिलाफ कुछ है नहीं, इसलिए ये इसी तरीके की नोटंकी करेंगे। और नोटंकी के लिए बीजेपी और RSS माहिर है नोटंकी करने में। तो उनको माफ़ी मांगनी चाहिए राजेंद्र जी राठौड़ को कि हाउस का मामला था, उनको कोर्ट में क्यों घसीटा और क्यों अपमान किया इसका विधायिका का। ये उनको खुद को समझ आ जानी चाहिए और उनको समय रहते माफ़ी मांग लेनी चाहिए और इस तरीके की जो नोटंकी है ये बंद करनी चाहिए। अब ये हल्ला करके इनके पास में सरकार के खिलाफ कहने के लिए कुछ नहीं है। बजट शानदार आने वाला है, उससे बौखला करके। और कल केंद्र का बजट ठीक नहीं आया, अच्छा नहीं आया, निराशाजनक था। राजस्थान को कुछ नहीं मिला, बेरोजगारों को कोई आस इससे नहीं बंधी, महंगाई कम करने का कोई विजन नहीं दिखा, किसान की आमदनी दोगुनी करने का कोई रोड मैप इनके पास में नहीं है, न कर्मचारियों को इन्होंने कुछ दिया है। ARCP को राष्ट्रीय परियोजना ये कर नहीं पाए, तो अब ये भागेंगे और पिछली गली से दुम दबा के भागेंगे, इसलिए ये नोटंकी कर रहे हैं।
किया। इन्होंने कहा कि बजट राजस्थान का उसी में समाहित होता है, राजस्थान के लिए रेलवे और उनके प्रोजेक्ट भी उन्होंने। अरे ये आरसीपी तो दे ही सकते थे, खुद के मुंह से बोला हुआ है भाई। देश के प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान में आकर के 2 बार बोला और 40-50 हजार करोड़ का बजट था, कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं थी, वो तो दे सकते थे। ये 25 में से 25 सांसद वहाँ पंगु बने बैठे हैं, उनके मुंह में जीभ नहीं है, बोल नहीं सकते, अपनी अपनी टिकट की चिंता कर रहे हैं, अपने अपनी राजनीतिक भविष्य की चिंता कर रहे हैं, राजस्थान के लोगों की चिंता नहीं कर रहे हैं। इनको जन की चिंता नहीं है और अपनी राजनीतिक कैरियर की चिंता है। तो ये अब भगेंगे, आप देखना। बीजेपी कह रही है 90% जो राहत मिलेगी। इनकम टैक्स क्या राहत मिलती तो ये इस तरह के भगोड़े होने का नाटक थोड़ी करते। अगर इनके पास कुछ कहने को होता तो 2-4 दिन यहाँ बैठ करके बात करते, हमारा बजट आता, फिर इसकी तुलना करते, हमारे बजट की कमियां निकालते। अब तो भगने की तैयारी कर रहे हैं ना ये, अल्लाह कर आगे।